इंसान को धरती का आज तक का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। इंसान आए दिन कोई ना कोई डिस्कवरी करता रहता है, मगर उनमें से कुछ खोज ऐसी होती हैं जो इंसानी दिमाग और समझ दोनों से बड़ी होती हैं। आज हम आपको 5 ऐसी ही रहस्यमयी या मिस्टीरियस डिस्कवरी के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। हैरानी की बात तो ये है कि वैज्ञानिक भी आज तक इनके रहस्यों को सुलझा नहीं पाए हैं। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के एक देश की, जिसका नाम है चिली। दरअसल चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये बात उस समय की है जब चिली में तटीय हाईवे का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन निर्माण टीम को तभी कुछ ऐसा मिला कि वो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोकने पर मजबूर हो गए। एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स को एक ऊंची पहाड़ी पर 75 व्हेल मछलियों के कंकाल दिखाई दिए। क्या व्हेल के कंकाल, और वो भी डेजर्ट में? जी हाँ, आपने सही सुना। पहाड़ी के ऊपर व्हेल के कंकाल मिलना सच में बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि अटाकामा रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ आसपास समुद्र का नामो निशान नहीं है। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंकाल यहाँ पर आए कैसे? जैसे ही ये कंकाल दुनिया के सामने आए तो ये खबर आग की तरह फैल गई। दुनिया भर से वैज्ञानिक यहाँ पहुंचने लगे। जब इनकी जांच की गई तो वैज्ञानिकों की टीम को पता चला कि ये कंकाल हाल के नहीं बल्कि 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं। माना जाता है कि आज जो अटाकामा रेगिस्तान गर्मी से भरा है, वहां पर शायद कभी समुद्र हुआ करता था, या फिर ये समुद्र का तट रहा होगा जहां व्हेल आकर मर जाती थी। सवाल ये उठता है कि अगर वो समुद्र के किनारे आकर मर भी जाती थी तो भी इतनी बड़ी संख्या में व्हेल एक ही जगह पर क्यों मरी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने इन्हें यहाँ लाकर गिरा दिया था? यकीन मानिए, ये विज्ञान के लिए अब तक एक ऐसी पहेली है जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया है। चलिए अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। अफ्रीका यानी वो कॉन्टिनेंट जहां से इंसानों का विकास शुरू हुआ, और 2012 में यहाँ पर कुछ ऐसा मिला जिसे वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल 2012 में अफ्रीका में आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे और तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। असल में ये एक इंसान का कंकाल था। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान का कंकाल तो दुनिया के हर हिस्से में मिलता है, तो इसमें हैरान कर देने वाली बात क्या थी? दरअसल हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये किसी आम इंसान का कंकाल नहीं था, बल्कि इसका आकार सामान्य इंसान की तुलना में कई गुना बड़ा था। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में ये काफी विशाल दिख रहा था। आप खुद सोच कर देखिए, अगर इसके सिर की लंबाई और चौड़ाई ही कई फीट तक फैली हुई थी तो पूरा शरीर कितना बड़ा होगा। यही वजह थी कि जब इसकी खोज हुई तो वैज्ञानिक पूरी तरह चौंक गए, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि प्राचीन समय में इंसानों का आकार इतना बड़ा हुआ करता था। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि हजारों साल पहले इंसानों की ऊंचाई काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता चला गया और इंसानों का आकार छोटा होता चला गया। लेकिन इसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये केवल अनुमान है। अब तक दुनिया में कहीं भी किसी विशालकाय इंसान का पूरा कंकाल या अवशेष नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि पहले धरती पर सभी लोग इतने ऊंचे कद के रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं साउथ अमेरिका के ही एक देश अर्जेंटीना की, जहां पर एक अविश्वसनीय खोज हुई थी। अर्जेंटीना में काफी ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। एक दिन एक किसान जब अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे मिट्टी के नीचे एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। शुरू में उसे लगा कि शायद ये किसी डायनासोर का अंडा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। बस फिर क्या था, उसे लगा कि उसने कुछ बड़ा खोज लिया है। उसने खुदाई शुरू की, मगर जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी उसे एहसास हुआ कि ये चीज काफी गहराई में है और बहुत बड़ी है, जिसे अकेले वो निकाल नहीं सकता। जब पूरी खुदाई हुई तो पता चला कि ये चीज लगभग 3 फीट गहराई में छिपी हुई थी। जब वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया तो वो चौंक गए, क्योंकि जिसे अब तक डायनासोर का अंडा माना जा रहा था, वो असल में किसी जीव की कठोर खोल यानी शेल थी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि ये खोल क्या हो सकता है। जैसे कछुए के ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है, ठीक वैसे ही ये किसी जीव का सुरक्षा कवच था। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीव कौन सा था?
जब इसका कार्बन टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये 10,000 साल पहले पाया जाता था। दरअसल 10,000 साल पहले कुछ जीवों के शरीर पर ऐसे मजबूत कवच हुआ करते थे जो उन्हें शिकारी के हमले से बचाने में हेल्प करते थे। मगर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी ये खोल वैसा ही मजबूत था। समय और प्राकृतिक बदलाव भी इसकी मजबूती को कम नहीं कर पाए थे। आप खुद सोच कर देखिए, जिस जीव का खोल ही इतना ताकतवर था, वो जीव कितना बड़ा और शक्तिशाली रहा होगा। दरअसल इस जीव को ग्लिप्टोडॉन कहा जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वैज्ञानिकों ने इस खोल का वजन मापा तो ये पूरा 1100 किलो का निकला। अब सोच कर देखिए, अगर खोल ही इतना बड़ा और भारी था तो पूरा जीव कितना विशाल रहा होगा। चलिए अब आपको लेकर चलेंगे साइबेरिया। एक्चुअल में ये बात है 1969 की, जब साइबेरिया में एक खदान में कुछ मजदूर जमीन के 70 मीटर नीचे खुदाई कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें एक ताबूत दिखाई दिया जो संगमरमर से बना हुआ था। सवाल ये था कि ये ताबूत एक खदान के अंदर आखिर कैसे पहुंचा। ये सवाल हर किसी के मन में था। सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर इस ताबूत के अंदर है क्या। शुरुआत में मजदूर इसे देखकर घबरा गए, लेकिन फिर जिज्ञासा बढ़ने लगी। आखिरकार सभी ने मिलकर तय किया कि इसे बाहर निकालना चाहिए। जब उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की तो पता चला कि ये ताबूत इतना ज्यादा भारी है कि इसे बाहर निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खदान के सारे मजदूर इकट्ठा हो गए और आखिरकार बड़ी मुश्किल से ताबूत को बाहर निकाला गया। लेकिन जब ताबूत बाहर आया और खोला गया तो इसके अंदर का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ताबूत के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी रखी हुई थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि ये लड़की दिखने में 25 से 30 साल की लग रही थी और इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सफेद और चिकनी थी। इसकी आंखें नीली थी और इसकी बॉडी पर हल्के सफेद पारदर्शी कपड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने साल तक जमीन में दबे होने के बावजूद ये डेड बॉडी इतनी अच्छी हालत में आखिर कैसे थी। यकीन मानिए, इस डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसकी मौत कुछ ही घंटे पहले हुई हो, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल सुरक्षित था। ये मामला इतना ज्यादा मिस्टीरियस था कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। तुरंत ही वैज्ञानिकों की एक टीम को इसकी सूचना दी गई। वैज्ञानिक वहां पहुंचे। जब उन्होंने इस लड़की की डेड बॉडी की जांच की तो उन्हें पता चला कि ये कोई साधारण लाश नहीं थी, बल्कि ये एक रहस्यमयी गुलाबी रंग के तरल यानी लिक्विड में डूबी हुई थी। मजदूरों को नहीं पता था कि आखिर ये क्या है, इसलिए उन्होंने लड़की की बॉडी को उस तरल से बाहर निकाल दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, जैसे ही लड़की की बॉडी को उस तरल से बाहर निकाला गया, उसका शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। अब स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी, इसलिए तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई। फौरन ही हेलीकॉप्टर आया और उस बॉडी को तुरंत वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भेज दिया गया। जैसे ही वो प्रयोगशाला पहुंची, वैज्ञानिकों को भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये उनके लिए पहला मामला था। सबसे पहले साइंटिस्ट ने उस गुलाबी रंग के तरल पदार्थ का एनालिसिस किया। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर ये वैसा पदार्थ है क्या जिसने इतने साल तक इस बॉडी को खराब नहीं होने दिया। मगर अजीब बात ये थी कि वैज्ञानिकों ने लाख कोशिश की, मगर इसके बावजूद उस तरल की असली संरचना को पहचान ही नहीं पाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि समय के साथ इस तरल का मूल फॉर्मूला पूरी तरह से बदल चुका है, यानी ये ऐसा रहस्य बन चुका है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं खोज पाया। अब सवाल ये उठता है कि जिस लड़की की डेड बॉडी को इतनी सुरक्षित तरीके से खदान के अंदर छुपाया गया था, आखिर वो महिला कौन थी? क्या वो कोई साधारण इंसान थी? नहीं। जब वैज्ञानिकों ने उस बॉडी की गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि ये कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि ये लगभग 800 मिलियन साल पुरानी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वाकई चौंकाने वाला था। देखा जाए तो 800 मिलियन साल पहले धरती पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो ये महिला आखिर कौन थी और वो किस युग से आई थी? माना जाता है कि जिस समय की ये डेड बॉडी है, उस समय के लोग विज्ञान और तकनीक में हमसे कहीं ज्यादा आगे हुआ करते थे, क्योंकि आज तक इंसानों के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे किसी डेड बॉडी को 800 मिलियन साल तक सुरक्षित रखा जा सके। यही वजह है कि ये आज भी विज्ञान के लिए सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक अब तक इसके पीछे की असली व्याख्या देखने में असमर्थ हैं। अब बात करते हैं एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, जो दुनिया में हुई सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरीज में से एक है। इसे कई लोग दुनिया का पहला कंप्यूटर भी कहते हैं। ये खोज हुई थी साल 1901 में, जब ग्रीस के पास एंटीकाइथेरा आइलैंड में गोताखोर एक जहाज का मलबा तलाश रहे थे। तभी उन्हें समुद्र की गहराई में एक अजीब सा जंग लगा हुआ यंत्र मिला। पहले तो लगा कि ये कोई सिंपल मेटल पीस है, लेकिन जब इसे साफ किया गया तो सबके होश उड़ गए।
असल में ये यंत्र ब्रॉन्ज से बना था और इसमें बेहद कॉम्प्लेक्स गियर्स एंड व्हील्स लगे हुए थे। सोचिए, करीब 2000 साल पहले किसी ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया था जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाता है। शोध के बाद पता चला कि ये सिंपल मशीन नहीं बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटर था। इससे एंशिएंट पीपल्स सन, मून एंड प्लैनेट्स की नेट पोजीशन निकाल सकते थे। इतना ही नहीं, ये यंत्र सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और तारों की स्थिति की भविष्यवाणी करता था। अब सवाल यह है कि आखिर 2000 साल पहले के लोग इतने एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे बना पाए? क्या उनके पास ऐसा ज्ञान था जो आज हमसे भी आगे था, या फिर ये किसी खो चुकी सभ्यता की देन थी? यही वजह है कि एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म आज भी विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अमेरिका। ये कहानी है अमेरिका के मिशिगन राज्य की। दरअसल यहाँ पर जो खोज हुई उसके लिए भी एक किसान ही जिम्मेदार था। सर जेम्स डिगल नाम के एक किसान अपने खेत में खुदाई करवा रहे थे, मगर तभी उनकी नजर मिट्टी के नीचे पड़ी एक अजीब चीज पर गई। शुरुआत में उन्होंने खुदाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन बार बार उनके जहन में उसी चीज का ख्याल आ रहा था। बस फिर क्या था, उन्होंने उसे निकालने के लिए बड़ी मशीन मंगवाई ताकि इसे पूरी तरह से बाहर निकाला जा सके। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती रही, हर किसी का दिमाग चकराता जा रहा था, क्योंकि ये चीज और भी ज्यादा रहस्यमयी होती जा रही थी। जब इसे पूरी तरह से मिट्टी से बाहर निकाला गया तो हर कोई हैरान रह गया। पता है क्यों? क्योंकि ये एक खोपड़ी थी, और वो भी किसी बहुत बड़े जीव की खोपड़ी। वो जीव कितना बड़ा रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। आप खुद सोच कर देखिए, जब खोपड़ी ही इतनी बड़ी थी तो ये जीव कितना विशाल रहा होगा। जब वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई से स्टडी की तो उन्हें पता चला कि दरअसल ये 15,000 साल पहले धरती पर एक जीव की खोपड़ी थी जिसे मैमथ कहा जाता था। मैमथ बहुत ही विशाल जीव हुआ करते थे। अगर इसकी बनावट की बात करें तो ये दिखने में हाथी की तरह होता था, मगर इसकी बॉडी हाथी से बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। इनफैक्ट ये हाथी से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक भी थे। इनके बड़े बड़े दांत हुआ करते थे जो बहुत ही मजबूत थे। प्राचीन काल में इंसान इन दांतों का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया करता था। अगर हाथियों की बात करें तो वो घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं, मगर मैमथ ठंडे और बर्फीले इलाकों में पाए जाते थे। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता चला गया। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघलने लगे और धीरे धीरे ये विशाल जीव धरती से विलुप्त होने लगे। हालांकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये केवल वैज्ञानिक अनुमान है, इसे पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता। इनफैक्ट इस पर अभी भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इस पर अभी शोध जारी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया में हुई 5 मिस्टीरियस डिस्कवरीज की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको इनमें से कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।